नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे बढ़े। 5 महीने पहले 5 रुपए कम हुए थे, अब 9 दिन में 5.60 बढ़े। बसपा प्रमुख मायावती का सपा अध्यक्ष पर हमला, बोली विधानसभा अध्यक्ष के सामने अखिलेश का अपने विदेशी दौरों को विकास कहकर उचित ठहरवाना, कमियों पर पर्दा डालना। यामीन निमरत बोली वह ताज आहगर में आगरा में मौजूद है। 10वीं की पूरी टीम फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची आगरा। ताज के साय में कराया फोटो सेशन। लखनऊ में गर्मी ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। आज से 3 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द पर एससी में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने दी जमानत। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसान के परिवार ने दाखिल की थी याचिका। माइकोलाइव में रीजनल हाईकोर्ट पर गिरा रूसी रॉकेट, 12 की मौत। यूएस का दावा, कीव के पास फिर सैनिक तैनात कर रहा है रूस। आईपीएल मैच में राजस्थान को चेयर करते दिखी युजवेंद्र की पत्नी। हैदराबाद के खिलाफ पूरे मुकाबले में छाई रही। देश के टॉप वैल्यू सेलिब्रिटी लिस्ट में विराट फिर पहले नंबर पर। धोनी की ब्रांड वैल्यू 69% की बढ़ोतरी। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर ट्रक और रोड रेज, बस की टक्कर, 3 यात्री गंभीर रूप से जख्मी, कई हुए चोटिल। लखनऊ और प्रयागराज में पारा 39 डिग्री के पार। अगले 10 दिनों में और सताएगी गर्मी। और अब नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मंगलवार को बिजनौर के धामपुर थाने पर पहुंचे और थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाकियू नेता ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन ने थाने के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है और कहा है कि जब तक धमकी देने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक भाकिया जेल भरो आंदोलन करती रहेगी। आज धामपुर थाने के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है मामला? 3-4 नाम बता मंडलों में वाइट दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है यार। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के मोबाइल पर आए दिन धमकी, उनके परिवार को धमकी एवं भारतीय किसान यूनियन के जाबाज सिपाहियों को मुजफ्फरनगर में 4 लोगों को पुलिस ने आकर बंद कर दिया। उसी के सापेक्ष में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक ये सब मांगे पूरी नहीं होंगी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा, आज जो धामपुर थाने के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, पहले तो टिकैत परिवार को पूरे को अज्ञात कॉल से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना। टिकैत साहब ने थानों में तहरीर दी, किसी को आज तक गिरफ्तार नहीं करा गया। रात का प्रकरण ये है कि रात आपसी कोई विवाद हो गया और उस विवाद को लेकर दोनों पार्टी थाने में पहुंच गई। दोनों पार्टी के चोटें थी। एक पार्टी मेडिकल कराना चाह रही थी, एक पार्टी मेडिकल नहीं कराना चाह रही थी। वो पार्टी टिकैत साहब के पास पहुंच गई घर पे। टिकैत साहब ने 2-4 आदमी भेज दिए और भाई इनका मेडिकल करा दो। थाने से भी बातचीत करी उन्होंने, लेकिन उल्टे कोतवाल महोदय ने जो सिफारशी गए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तारी कर लिया तो फिर हम तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए। इसलिए पूरा मामला है बिजनौर के कितरपुर मुख्य बाजार का, जहां सीसी रोड निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने की शिकायतें आ रही हैं। बता दें कि जिस पर एक्शन लेते हुए डीएम अचानक निरीक्षण करने मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी के पहुंचने से ठेकेदार और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने कार्यस्थल का औचक निरीक्षण किया और मानक के अनुसार सीसी रोड न बनाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। साथ ही अधिशासी अभियान और जेई के जवाब तलब करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को प्रारंभ आयोजन में बांदा जिलाधिकारी ने केन जल आरती करके गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की। बता दें कि केन नदी में डीएम सहित सैकड़ों लोगों ने केन जल आरती की। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत केन जल आरती का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही जिला वासियों को गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रेरित किया गया ताकि लोग केन को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। देश में 16 से लेकर 31 मार्च तक ये गंगा आरती पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो हर ज़िले के लिए अलग अलग तिथियां हैं। तो बांदा के लिए 29 मार्च निर्धारित थी। उसी क्रम में आज यहाँ कार्यक्रम केन नदी के किनारे हुआ है। सवेरे सफाई हुई है, पदयात्रा हुई है और अभी आपके सामने ही केन आरती हुई है और नुक्कड़ नाटक अभी होगा। तो ये आज के दिन जो है गंगा पखवाड़ा के तहत जो है कार्यक्रम बांदा में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो आज 29 बांदा के लिए नियत था, तो बांदा में 3-4 कार्यक्रम सवेरे से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के विक्रमपुर गांव के चयापुर टोला पर रास्ते में विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि पीड़ित परिवार ने अपने दरवाजा के सामने गाड़ी चढ़ाने के लिए मिट्टी रखने से नाराज एक समुदाय के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और पीड़ित को गाली देने लगे, जिसका विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसकी सूचना रामपुर कारखाना थाने को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मामला हुआ था, किस वजह से मारपीट हुई है? उनके घर पे शादी था ना, हम लोग मिट्टी रखे थे, बोले थे तो हम लोग हटा दिए थे। उसके बाद सुबह में वो लोग झगड़ा कर लिए। सुबह में उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग के सब कोई मिलकर उधर से पूरा 100 लोग थे, हम लोग को ऊपर हमला कर दिए। चोटें भी आई हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सरोज यादव। किस ग्राम सभा का मामला है? चैयापुर के। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। क्या मामला है, कैसे मारपीट हुआ है? हमला ये है कि वो उनके विवाह रहे, बारात ले गई लो, ले आई लो, करीब बाद से बियाने के बेरा हमारे बच्चे वहाँ पर माटी धर रहा है चढ़ने के लिए, और करीब बाद से हम लोग के हमके बुला के ले आके बड़ी मार लो, बहुत मार लो। हम कहीं बेहोश हो गए, नहीं हो जाए, हमके के उठावे वाला नहीं रहे, हमारे घर में ढुक मांगे आपके। देवरिया के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कैंपस में बिजली कर्मियों ने केंद्र और राज्य सरकारों के निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन जारी रखेंगे। मांगे आपके मुख्य रूप से? हमारी मांगे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो सरकार पार्लियामेंट में इसको पास कराना चाहती है, हम लोग उसके विरोध में उसका हम लोग मतलब पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। दूसरी है कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन लागू किया जाए, वह विभाग हित में व जनता के हित में, जनता के हित में संसाधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे सुचारू रूप से विद्युत की सप्लाई की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। आपकी मांगों को लेकर कोई सक्षम अधिकारी आपके संज्ञान में लिए हैं? चूँकि ये मांगे हमारे विभाग के अलावा जितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जैसे बैंक हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो ये एक तरीके से 28 और 29 को पूरे देश में है। तो इसी के तहत हम लोगों ने भी 2 दिन का जो मतलब एक तरह से विरोध सभा था, 3 से 5 का सांकेतिक हड़ताल था। इसके माध्यम से हम लोग अपनी बात प्रधानमंत्री तक या प्रधानमंत्री कार्यालय तक हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं। क्या नाम है, आप किस पद पे हैं? मेरा नाम मृत्युंजय शाही है, मैं सहायक अभियंता विद्युत परीक्षण और परिचालन खंड देवरिया। ठीक है, जरा इस अभियान का क्या मतलब है और कब तक रहेगा ये अभियान? ये अभियान सरकार द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया जा रहा है, उसके विरोध में ये है। निजीकरण के मुद्दे में जो ले आया है, इसको लेके है। इस तरह हमारी 6 सूत्री मांगों को लेके ये हमारा आंदोलन चल रहा है। ये कैसी मांगे हैं आपकी? ये 6 सूत्री मांगों में निजीकरण जो है उसका प्रमुख मुद्दा है कि निजीकरण बंद किया जाए। आगरा और नोएडा पावर सेक्टर जो निजी घरानों को दे दिया गया है उसका वापस किया जाए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए और इस विभाग
मंगलवार को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का 21वां संस्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि इस मौके पर बड़े धूमधाम से झांसी के स्थानीय गार्डन में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां झांसी के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मंच पे बुलाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक स्थित मडारा बिंदरवालिया महिला पट्टी गांव में संत चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि इसी बीच मंगलवार को युवक यज्ञ का कुछ सामान लेने के लिए 9,000 रुपए लेकर बाजार जा रहा था। इस दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीटकर उसके पास से रुपए छीन लिए। बताया जा रहा है कि इस मामले में गांव के ही एक परिवार के लोग शामिल हैं। मलाही पट्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे जग हो रहा था, जिस जग में यहाँ के कार्यकर्ता कुछ लोग आए थे जग रामलीला देखने, और उसमें किसी बच्ची के ऊपर मतलब ढेला वाला फेंक रहे थे। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो बोले, और बोलने के बाद जब बोले तो वो लोग उनको मतलब घटना समझ के, और वो जा रहे थे आज घुगली के तरफ पूजन का सामग्री आने, आज होम हो रहा है, लास्ट दिन है, और यहाँ पे उनके साथ बहुत बुरी तरीके से घटना कर दिए हैं, जो कि आइए यहाँ पे हम जानते हैं। इनको मार कर वो मृत्यु समझ के छोड़ दिए। आइए मैं इनसे जानकारी लेते। हम लोग को घेर कर 90,000 रुपया छिना गई। उसके बाद जब मुहल हो गए बना छोड़ के भाग देने वालों के रोल है, नाम बताएंगे? महेंद्र राणा है, ओजा महेंद्र का बालक राणा वालों, संजय राणा में आलू पत्थर चला के मारते रहिए। अच्छा। लगड़ी पत्थर चलावे देखना वाले जब हो गए बन के एकदम तो छोड़ के तब गए ना हो। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मलाही पट्टी। मलाही पट्टी का कौन है यहाँ? लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौक पुलिस और एलडी अधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहा है। बता दें कि लगातार शिकायतों पर भी अधिकारियों और पुलिस पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, और वो चुपचाप बैठकर ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। जहां एक तरफ बुलडोजर सरकार हर अवैध निर्माण पर खनन कर रही है, और ऐसे में लखनऊ की चौक पुलिस सरकार ने दावों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। जांच में ये साफ पता चल चुका है कि निर्माण का कोई भी नक्शा पास नहीं हुआ है, बावजूद उसके लगातार यहां काम हो रहा है, और पुलिस इस बात पर भी मौन है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि योगी सरकार के वादे सही साबित हो पाते हैं या सरकार के सभी वादे हवा में हैं।